हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन की 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स कर रहे थे। याद होगा किस तरह से हम लोग ब्लॉक्स को रस्सी में बांध रहे थे, फिर उसको दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे थे, देख रहे थे ब्लॉक चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो टेंशन और फ्रिक्शन निकाल रहे थे। और मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया था कि किस तरह से हम लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में। तो उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अच्छी और प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, जो हम लोगों ने 2 ब्लॉक को स्ट्रिंग में बांध करके प्रॉब्लम्स करी थी। उसी का एक स्टैंडर्ड वर्जन और किस तरह से बनाया जा सकता है, देखो ध्यान से। लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने बात करी थी उसमें नॉर्मल 2 ब्लॉक्स थे, स्ट्रिंग से बने थे, दोनों तरफ फोर्स लगाए थे। अब उसी में हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास एक ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, मान लो ये आपका एंगल 37 डिग्री है, ये आपका 53 डिग्री है, ठीक है। ये आपका मान लो कुछ तो 2 kg है, और ये मान लो 4 kg। स्टैंडर्ड अपने डाटा भाई, ठीक है। ये मान लो म्यू इज इक्वल टू 0.1 है, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0.2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपको बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि क्या ब्लॉक्स चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन बताना है, और अगर नहीं चल रहे हैं तो इन ब्लॉक्स का फ्रिक्शन कितना लग रहा है और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से देखो, तो इस वाले ब्लॉक पे अगर आप फोकस करो तो यहाँ पर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, इसको अलग से बना लेते हैं एक बार, 2 kg, ठीक है। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ हमारा फोर्स कितना लगेगा, 20, ठीक है। ये एंगल हमारा 37 था, तो ये भी होगा 37, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा 20 cos 37, और cos 37 की वैल्यू 4/5, यानी 20 इंटू 4/5, यानी आ गया हमारा 16, ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाएगा, 16 है, इस तरफ क्या आ जाएगा 12, 20 sin 37, 12 आ गया। ओके, इस वाले ब्लॉक पर आओ, इस वाले ब्लॉक पर आओ, देखो ध्यान से। कुछ इस तरह से है, 4 kg, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है हमारे पास, इसको बाद में लिख लेंगे। नीचे क्या लग रहा है, 40, ये एंगल कितना है, 53, इधर क्या आ जाएगा 40 cos 53, 40 cos 53 की वैल्यू 3/5, 3/5, 8 3 24, इधर लग रहा है। इधर लगेगा 40 sin 53, यानी आ गया हमारे पास 32, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इज इक्वल टू 0.1 था, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ मैक्स कितना लग सकता है, यहाँ पे एफ मैक्स कितना लग सकता है, म्यू एन, और म्यू कितना है 0.1, और एन की वैल्यू कितनी लग रही है, ये हमारा एन होता है, और एन इधर लग रहा है हमारा 16, तो म्यू इंटू एन कितना हो गया 16, ये आ गया हमारा 1.6, यानी फ्रिक्शन यहाँ पर कितना लग सकता है 1.6। यहाँ पर फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे म्यू एन से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2 इंटू एन कितना है, एन कितना है हमारे पास, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, यानी 4.8। अच्छा, अब वो ध्यान से देखो, तो इस वाले ब्लॉक को और इस वाले ब्लॉक को आप थोड़ा सा सीधा करो। सीधा अगर करेंगे तो कुछ इस तरह का सिस्टम आपको दिखाई देगा, इस तरह का सिस्टम दिखाई दे रहा है। ये हमारा 4 kg और ये हमारा 2 kg। कोई दिक्कत? यहां पर इधर कितना लग रहा है, देखो ध्यान से, 4 kg पे इधर की तरफ कितना लग रहा है 32, और 2 kg पे इधर कितना लग रहा है 12, कितना 12। यहां पे एफ मैक्स कितना लग सकता है, एफ मैक्स यहां पर है हमारे पास 1.6, और यहां पर एफ मैक्स कितना है 4.8। अब वो ध्यान से देख कि अगर ये ब्लॉक्स चलने की कंडीशन होगी तो नेट फोर्स देखो पहले कितना लग रहा है, इधर 32, इधर 12, यानी बचा कितना 20, और 20 बचा रहा, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है 1.6, 4.8, यानी ये हो गया आपका 6.4, 6.4। टोटल फ्रिक्शन कितना लग रहा है 6.4, और टोटल फोर्स कितना लग रहा है 20, यानी जाहिर सी बात है चलेंगे। और अगर चलेंगे तो सॉल्व करना तो बहुत ईजी हो जाता है। अगर ब्लॉक्स नहीं चलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लास्ट क्लास में करते हैं, लेकिन अब मैंने ब्लॉक्स को क्या कर दिया है, चला दिया है। अब ब्लॉक्स अगर चल रहे हैं तो अब उनको सॉल्व करना महा इजी। देखो, फ्रिक्शन में अगर ब्लॉक्स चलने लग जाते हैं, अगर ब्लॉक्स चलने आते हैं तो क्वेश्चन में कुछ बची नहीं, बिल्कुल जान खत्म। लेकिन अगर ब्लॉक्स चल नहीं रहे तो वहां पर फ्रिक्शन और टेंशन कैलकुलेट करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर चल रहा है ओके, हमें मतलब पता है कि चलेंगे तो किधर चलेंगे, देखो ध्यान से, इधर 12 लग रहा है, इधर 32 लग रहा है, यानी चलेंगे किधर, ये इस तरफ को चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नेट फोर्स इधर ज्यादा है, ठीक है। तो मान लो हमारा एक्सीलरेशन क्या है इधर, ए,
हमारा एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर ए। ओके भाई चलेंगे तो साथ में ही ना। अच्छा भाई अब करना क्या है, देखो ध्यान से, उधर लग रहा है 32, ठीक है, इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लग सकता है 4.8, इस पे पीछे की तरफ कितना लगेगा 1.6। आप इनको थोड़ा अलग तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, एक एक ब्लॉक को यहाँ पर टेंशन मान के, यहाँ पर ऐसे टेंशन मान लो, बिल्कुल बेसिक सा प्रोसीजर जो होता है। अगर यहाँ पर टेंशन मानोगे तो यहाँ पर इसको अलग सा पूरा बनाओ, फिर इसमें टेंशन लिखो, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा इजी शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। इधर 4.8 यहाँ पर 1.6, डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे 32 माइनस 12 माइनस 4.8 माइनस 1.6, ठीक है, ये हो गया इधर का नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 6 इंटू एक्सीलरेशन हमें निकालना है। क्या बिल्कुल एक इक्वेशन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम टेंशन लगाते हैं, फिर यहाँ इधर टेंशन लगती, फिर यहाँ पे एक इक्वेशन बनती, यहाँ पर इक्वेशन बनती, दोनों से टी को एलिमिनेट करते तो हमारे पास ए बचता। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश करी। देखो ध्यान से क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ बचा 20 और ये आपका 6.4, 20 से 6.4 गया, बचा हमारा 13.6। क्या कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, देखना ध्यान से, कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। अगर गड़बड़ हो तो नीचे बता देना, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 13.6/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई समस्या, कोई दिक्कत आई इसमें? पक्का बात समझ आई ना। अब मान लो हमसे टेंशन कैलकुलेट करने की बोल दीजिए, यहाँ फ्रिक्शन तो लिमिटिंग लगेगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, फ्रिक्शन यहाँ पे 1.6 लगेगा, यहाँ 4.8 लगेगा, एक्सीलरेशन में पता हो गया, चल गया। टेंशन किस तरह से निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन किसी भी एक ब्लॉक पे हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। देखो मान लो इधर हमें एक्सीलरेशन पता है, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी t माइनस 12 माइनस यहाँ पे फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम 1.6 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है 13.6/6। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर देंगे टी की वैल्यू निकाल लेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई डाउट? पक्का 100%? चलो उतारो। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अगली जो क्वेश्चन हम इस पे कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से है कि हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखते हैं। अभी तक हमने दो ब्लॉक्स को बाकी सारी पॉसिबल तरीकों से हमने चला करके देखा, स्प्रिंग में बांध दिया, सोनों को सटा करके रख के चला दिया। अब हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखते हैं। देखो ध्यान से, कुछ इस तरह के सवालों में, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू वाला केक लग रहा है, इसमें बस कैंडल लगाने की जरूरत है, इसे लगा दो बन जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। चलो छोड़ो। देखो मान लीजिए आपका 3 kg, ये आपका 2 kg, ठीक है। और आसान डाटा ले लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगी। 2 kg, ये 1 kg, ओके। मान लो यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.2 है और यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। आपसे बोला गया, अच्छा इसको आप अगर थोड़ा सा फील करके देखो कि एक्चुअल में क्या है कि ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई होप ये दो ब्लॉक आपको क्लियरली विजिबल होंगे, ठीक है ना। एक ये बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ये छोटा ब्लॉक रखा हुआ है। सोचो ध्यान से कि मैं अगर इसको नॉर्मली चलाऊं तो क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? इस तरह से दोनों साथ साथ चलने कोई दिक्कत आ रही है? मैं यहाँ से इसको चला रहा हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको स्मूथली चलता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा शुरुआत अगर मैं करना चाहूँ, इधर से मैं एक फोर्स लगाऊँ, ठीक है। अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, और मैं थोड़ा सा फोर्स को बढ़ाता हूँ ताकि दोनों ब्लॉक चलने लगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ ताकि दोनों ब्लॉक चलने लगे, ओके चल रहे हैं। क्या एक टाइम ये भी आ सकता है फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते कि मैं ब्लॉक्स को इस तरह से चलाऊं? देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अभी देखना ये कहाँ पर रखा हुआ है, देखना, ओ शिट, क्या गिरा, क्या फिसल गया, क्या स्लिपिंग स्टार्ट हो गई? ओके, अगर आप छोटा सा फोर्स लगाते हुए इसको चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप अगर कस के इसको खींच देंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो है इसको एक लिमिटिंग एक्सीलरेशन तक ही चलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लिमिटिंग फोर्स है जो कि फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में। तो हमारे पास क्या है, एक लिमिटिंग एक्सीलरेशन होगा जहां तक इस ब्लॉक को हम साथ साथ चला सकते हैं, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते ही हमारे पास ब्लॉक क्या होगा, गिर जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा सा फील करते हैं और अच्छे तरह से। देखो ध्यान से, मान लो यहां वो फोर्स हम F लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस F को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो F क्या है जहां तक कि ये ब्लॉक साथ साथ चल सकते हैं। अच्छा
अगर इन ब्लॉक्स को साथ साथ चलना है, इसका मतलब क्या है कि इस ब्लॉक देखो, अच्छा यहां पर हम अगर एफ मैक्स की बात करें, ऊपर वाले में, ऊपर वाला ब्लॉक चल क्यों रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक क्यों चल रहा है, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक जो है इस पर फ्रिक्शन लगाए हुए है। भाई जब फ्रिक्शन लगा है तो फ्रिक्शन की वजह से नीचे वाले के साथ में ऊपर वाला भी चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ मैक्स क्या लग सकता है, म्यू एन, और म्यू एन कितना है यहाँ पर, क्या 1 न्यूटन, क्या 1 न्यूटन लग रहा है। अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, तो डाटा थोड़ा अच्छा कर लो, मान लो ये आपका 4 kg, ये आपका 5 kg, ठीक है ना, आप ज़्यादा सही है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, डाटा थोड़ा सा बड़ा होगा जब बोलते बनेगा, ठीक है। ये आपका 4 न्यूटन, ठीक है ना, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 4 न्यूटन। ओके, मान लो एक्चुअल में होगा क्या कि जब मैं इधर से फोर्स लगाना शुरू करूंगा, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक इसको लेकर के चल रहा है जस्ट बिकॉज इनके बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन सोचो कि मैं इसको इतनी तेजी से खींचूं, कि यहां भाई इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो 4 न्यूटन को क्रॉस करना चाहिए। भाई इसका एक्सीलरेशन इतना मैं बढ़ा दूं कि वो जो एक्सीलरेशन है वो 4 न्यूटन को पा ही ना पाए, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये ब्लॉक आगे भाग जाएगा। तो हमें करना क्या है, इस मैक्सिमम फोर्स को निकालना है जहां तक कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो उसका एक मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, मान लो एक्सीलरेशन ए है 7 के लिए, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है जबकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों को एक ब्लॉक मान लेते हैं, 5 और 4 9 kg का ब्लॉक, और नीचे फ्रिक्शन कितना लगेगा, फिर इस पे मैक्सिमम कितना लगता है, 5 और 9 है ना, तो 9 दून 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। और इधर क्या लग रहा है हमारे पास, एफ, इधर क्या लग रहा है, एफ। अच्छा मैंने आपसे बोला कि इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, क्या इस पे मैक्सिमम फोर्स लग सकता है 4 न्यूटन, और इसका मास कितना है 4 kg, यानी अगर साथ साथ चलना है तो मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है दैट इज 4, यानी इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, ठीक है। अब हमें उस 1 मीटर पर सेकंड को, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है जो कि ब्लॉक अचीव कर सकता है अगर साथ साथ चलना है। ऐसा नहीं कि 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता, 1 से ऊपर हो जाएगा लेकिन फिर साथ छोड़ देंगे, दोनों जो है वो साथ छोड़ देंगे एक दूसरे का, और साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगर इनको साथ साथ चलाना है दैट मींस वी हैव टू फिक्स द एक्सीलरेशन एट 1, मतलब फिक्स का मतलब ये नहीं कि 1 ही हो सकता है, 1 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये में ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है, हम मैक्सिमम मान लिया कि हमारे पास 1 है, तो F -18 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या बात क्लियर है। नहीं F की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 18 और 9 27 न्यूटन, यानी ये वो मैक्सिमम फोर्स है जबकि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल सकते हैं, यानी 27 न्यूटन तक आप अगर लगाओगे तो ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, लेकिन 27 से जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर करोगे ये ब्लॉक जो है आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, क्या बात क्लियर है। ओके अच्छा मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, क्या मिनिमम फोर्स 18 न्यूटन हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब तक आप F को 18 करोगे ही नहीं, मान लो आपने F लगाया 9, तो ये दोनों ब्लॉक्स मिलके फ्रिक्शन कितना लगा रहे हैं 9, मान लो आपने फिर फोर्स को कर दिया 10, तो ये ब्लॉक मिलके कितना करेंगे 10, लेकिन जब आप 18 कर दोगे तब ये ब्लॉक जस्ट चलना शुरू करेगा, और 18 से जैसे ही आप बढ़ाओगे तो ब्लॉक चलने लगेगा। 18 से बढ़ाना पड़ेगा लेकिन 27 से कम रखना पड़ेगा, यानी F की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, F की वैल्यू 18 न्यूटन से 27 न्यूटन के बीच में अगर है तो ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, क्या बात क्लियर है। अगर मान ले कि जो फोर्स है उसको मैंने 27 न्यूटन से बढ़ा दिया, F की वैल्यू मैंने कर दी 27 न्यूटन से ज्यादा, क्या अब ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, अच्छा यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या होगा, क्या दोनों अगर साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो ध्यान से, दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी F जो इधर फोर्स लगा रहे हैं -18, इस रेंज के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है F -18 अपॉन मास कितना है 9, तो ये एक्सीलरेशन होगा इनके साथ साथ चलने में। अगर दोनों अलग अलग चलेंगे इसका मतलब हमने फोर्स को बढ़ा दिया 27 न्यूटन से, अब क्या होगा, ये ब्लॉक अलग भागने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक अलग, ठीक है। तो अगर
नीचे वाले ब्लॉक पे, ये चल पहले ऊपर वाले ब्लॉक पे फोकस करो। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे तो भाई एक्सीलरेशन मैक्सिमम जा ही नहीं सकता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा, है ना, क्योंकि वो तो मैंने देखा हुआ कि फोर्स से उस पर 4 न्यूटन लग सकता है मैक्सिमम। तो इसका तो फिक्स है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक के लिए जो एक्सीलरेशन हो सकता है दैट कैन बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा। इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा 4 न्यूटन, ओके। लेकिन जो हमारे पास 5 kg का ब्लॉक था, कौन सा 5 kg का ब्लॉक था, उस पर इधर की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 18 न्यूटन। उस पर इधर की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 18 न्यूटन। देखने ध्यान से, उस पर इधर की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 18 न्यूटन, और इधर की ऊपर वाले की वजह से क्या लग रहा है, ऊपर वाले की वजह से 4 न्यूटन, ऊपर वाले की वजह से 4 न्यूटन। और इधर फोर्स क्या लग रहा है हमारे पास F। एक सेकंड 18 नहीं 5 2 10 है ना, क्योंकि अब तो दोनों अलग अलग हो गए ना, अब तो दोनों अलग अलग चलेंगे ना, है ना। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। ये पहले 18 लग रहा था जब दोनों साथ में चलने की कंडीशन थी, ठीक है। अब उसका फ्रिक्शन अलग, उसका फ्रिक्शन अलग, लेकिन ये 4 दोनों पे लगेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इस केस में जो इसका एक्सीलरेशन लिखेंगे वो एक्सीलरेशन आ जाएगा हमारे पास F माइनस 10 4 14 बटे 5। क्या बात क्लियर है। इसका मतलब क्या है, अगर दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारी बातें कर ली कि एक मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है जहां से ब्लॉक चलना शुरू करे, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, अगर साथ साथ चल रहा है तो कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे, अगर अलग अलग चल रहा है तो कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अगर बातें क्लियर है तो एक सवाल खुद से कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। मान लो आपका 3 kg, ये आपका 2 kg, यहाँ पे म्यू एस मान लो 0.1। अब सोच रहे हो कि मुझे म्यू एस म्यू के करके दे रहे हो, अच्छा बेटा 0.3 और म्यू के मान लो 0.2, यहाँ पर म्यू एस मान लो 0.2, म्यू के मान लो 0.1, और मान लो इधर आपसे बोल दिया गया फोर्स लगाना है हमें F। बताओ F की क्या रेंज हो सकती है, F की क्या रेंज हो सकती है। साथ में अगर उस रेंज के बीच में ब्लॉक्स चल रहे हैं तो एक्सीलरेशन कितना होगा दोनों का साथ में, और अगर उस रेंज को क्रॉस करते हैं यानी F की वैल्यू उस मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करती है तो F जो एक्सीलरेशन है दोनों ब्लॉक की वो क्या हो सकते हैं। बस ये बात आपको करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो उतारो इसको। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एक आध क्वेश्चंस और करते हैं जहाँ से कुछ अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एस सी वर्मा से एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में भी मज़ा आती है, समझने में भी मज़ा आती है। देखो ध्यान से, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि कुछ इस तरह का एक सिस्टम दिया हुआ है, देखो ध्यान से। सोच रहे होगे ना ये कौन सी अजीब तरह की गतिविधियां बनाई जा रही हैं यहाँ पर, किस तरह की अजीब अजीब सी ज्यामिति बनी हुई है ना। लेकिन अभी जब सवाल करोगे तो मज़ा आएगी। देखो ठीक है, कुछ एक ही इस तरह का सिस्टम है, समझ आ रहा है कि मतलब एक रस्सी है जो कि झूले से मतलब भाई पुली से क्रॉस होती हुई इस तरह से घूम के आई है और यहाँ एक ब्लॉक में बंधी हुई है। इस ब्लॉक का मास आपको दिया गया कैपिटल M, इस आदमी का मास दिया गया आपको स्मॉल m, और इस ब्लॉक और जो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं रफ सरफेस है, इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया म्यू। आपसे बोला गया है कि बताओ अगर यह आदमी इस रस्सी को खींच रहा है, अगर ये आदमी इस रस्सी को खींच रहा है तो एक्चुअल में क्या होगा कि भाई जैसे खींचेगा तो ये नीचे वाली जो आपकी ये जो तख्ता है या जो भी है कुछ इस तरह की जो बोर्ड है ये फिसलना चाहेगा। तो आपसे बोला गया बताओ मैक्सिमम जो टेंशन है या जो मैक्सिमम फोर्स है जो अप्लाई कर सकता है आदमी कहां पर, जो आपकी लगी हुई है जो रस्सी उस पर कितना मैक्सिमम फोर्स, कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया जा सकता है सो दैट दिस डिस्क, सो दैट ये जो बोर्ड है, सो दैट बोर्ड डज नॉट स्लिप, डज नॉट स्लिप, ठीक है। अब
करना क्या है आपको, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना और सवाल को एक बार ट्राई करो, देखो क्या हो सकता है। यहाँ पर आदमी जो है इस तरह से खींच रहा है, ठीक है, उसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, तो बताओ कि कितना मैक्सिमम टेंशन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो करो एक बार, कोशिश करो। ट्राई कर लिया क्या, कर लिया क्या? अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझ के देखो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, जब ये आदमी इसको पकड़े है रस्सी को, तो रस्सी ऊपर क्या लगा रही है भाई, आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो रस्सी ऊपर क्या लगा रही है, टेंशन। रस्सी ऊपर क्या लगा रही है, टेंशन। आदमी अगर इसको खींचना चाह रहा है तो रस्सी ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, टेंशन। ओके, ये टेंशन 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 एक ही स्ट्रिंग से होते हुए क्या यहाँ पर लगेगी या किस तरह से, बात समझ आई? अब देखो इसी को समझो फिर से ध्यान से, ये बोर्ड है जिस पे आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, आदमी का मास स्मॉल है, बोर्ड का मास कैपिटल है, ठीक है। इस बोर्ड पे इधर की तरफ लग रहा है कैपिटल टी, ठीक है, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, आदमी पे ऊपर की तरफ लग रहा है, या बोल सकते हैं ये फ्लोर है, ठीक है, आदमी पे ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, पहली बात तो ये वाला टेंशन, और दूसरी बात पूरा टोटल लग रहा है नॉर्मल, जो कि लगेगा इस तख्ते की वजह से, बात क्लियर है। और नीचे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, टोटल जो सरफेस है, सरफेस पे क्या लग रहा है, स्मॉल m प्लस कैपिटल MG। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या बिल्कुल बेसिक सी बात करिए अपने, कि आदमी इस पे खड़ा हुआ है, आदमी पे mg लग रहा है, इस पे भी mg लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया m प्लस mg। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लगेगा, साथ में क्या लग रही है, टेंशन। ये टेंशन कहाँ से आई है, यहाँ से आपका चल के आई है, तो उधर भी एक टेंशन लग रही है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन। क्या हम n निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या n प्लस टी इज इक्वल टू m प्लस एम जी। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, m प्लस एम इंटू जी माइनस टी। कोई दिक्कत? यानी फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, फ्रिक्शन की वैल्यू भाई, अगर हमें फोर्स मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की जरूरत है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन। तो म्यू m प्लस कैपिटल एम जी माइनस म्यू टी। कोई दिक्कत, हमने म्यू का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, बस बचा क्या है, अब हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है, यानी इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, तो T इज इक्वल टू फ्रिक्शन, T इज इक्वल टू फ्रिक्शन। बस बैलेंस करा दो, T क्या है आपका, T तो T ही है, और इधर कितना लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, यानी म्यू m प्लस एम जी माइनस म्यू टी। इस म्यू टी को उठा किस तरफ ले आओ, क्या जाएगा, म्यू प्लस 1 इंटू टी इज इक्वल टू म्यू एम प्लस बड़ा एम बाहर जी। यानी यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू छोटा एम प्लस बड़ा एम बाहर जी अपॉन 1 प्लस म्यू। क्या यहां तक बात क्लियर है, यस और नो? बात क्लियर है, कोई दिक्कत? ये इस तरह के सवाल होते हैं कि जहां पर थोड़ा सा मजा भी आता है। अब बताओ क्या इसमें रॉकेट साइंस से कुछ नहीं था, हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे भी सवाल किए, यहाँ पर भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आपको करना क्या है, खुद से एससी वर्मा के क्वेश्चंस करने, ठीक है, और बताना है कि कहां पर कोई दिक्कत आ रही। आई होप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, खुद से आप ट्राई करोगे एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके चलो, अच्छा उतारो पहले इसको। तो अब इस क्लास में आगे हम नहीं चलते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो चुकी हैं, अब हम लोग बात करेंगे वर्क और एनर्जी पे, ठीक है। फ्रिक्शन तो हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह करते हो, अगर कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर बातें कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।